हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैंने एक नया चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो यह सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय का उल्लेख है। भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत के कौन कौन से उपराष्ट्रपति कब तक कार्य किए हैं? नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। नंबर 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1962 से लेकर 1967 तक थे। नंबर 3 श्री वराहगिरि वेंकट गिरी, जो 1967 से 1969 तक थे। नंबर 4 श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जो 1969 से 1974 तक थे। नंबर 5 श्री वी.डी. जत्ती, जो 1974 से लेकर 1969 तक कार्यकाल था। नंबर 6 न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 1969 से लेकर 1974 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। नंबर 7 श्री आर वेंकट रमन, जो 1984 से 1987 तक थे। नंबर 8 श्री शंकर दयाल शर्मा, जो 1987 से 1992 तक अपने पद पर रहे। नंबर 9 श्री के.आर. नारायणन, जो 1992 से 1997 तक पद धारण किए। नंबर 10 श्री कृष्णकांत, जो 1997 से लेकर 2002 तक कार्य किए। नंबर 11 श्री भैरव सिंह शेखावत, जो 2002 से लेकर 2007 तक पदभार ग्रहण किए। नंबर 12 डॉक्टर हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर 2017 तक थे। नंबर 13 श्री मुंपावाराव वेंकैया नायडू, जो 2017 से अब तक उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में
राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो यह उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। नंबर 1, राष्ट्रपति में राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति में यह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। और राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है और उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।